और अब बात संभल की करेंगे, क्योंकि संभल अपने आप में तमाम सबूतों को समेटे हुए है और संभल से हिंदू धर्म के और भी 3 और प्राचीन तीर्थ जो है वो मिले हैं। हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 68 तीर्थ स्थलों में से आज 3 और तीर्थ मिले हैं। भागीरथी आश्रम, भागीरथी गंगा तीर्थ मिले। मत्स्येश्वरी मंदिर की भी तलाश यहां पर पूरी हो चुकी है। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि संभल अपने आप में सनातन के कई सबूतों को समेटे हुए है, जो धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक एक तस्वीर संभल से दिखा रहे हैं। सागर, क्या कुछ जानकारी है? 68 तीर्थ बताए गए थे, जिनमें से 3 और मिले हैं, क्या अपडेट है? चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सागर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको हम तस्वीरें ये संभलेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं। उस दौरान की ये तस्वीर है जब ये मंदिर सालों से बंद करके रखा गया था। किस तरीके की साजिशें यहां पर संभल में सनातन के सबूतों को मिटाने की गई थी, उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कैसे इसको खंडित किया गया। यहाँ पर देखिए सीढ़ियां हैं। इस सरोवर में लोग जी सृष्टि देखिए, यहाँ से लोग देखिए नीचे जाते थे इन सीढ़ियों के रास्ते, और अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ है यहाँ की निशानी, बताइए। देखिए, ये रायसक्ति का जो भागीरथी तीर्थ है ये बहुत प्राचीन है, मध्यकालीन युग का बना हुआ है। और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो पूरे ये दीपसरा का जो पानी है, नाले का बरसात का पानी सब इसमें आता है, तो धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड होता चला गया है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है कि ये ककैया ईंट का बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है, सुर्खी चूने से बना हुआ है यहाँ पर जो है। तो ये आप इसकी चारों तरफ की दीवारें भी देख पा रहे होंगे। तो ये सीढ़ियों से उतरते थे लोग, और यहाँ पर लगातार पानी जो है चोए से, जो नीचे से पानी जो है ना ऊपर इसमें रहता था 12 महीने, और वहाँ पर स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद फिर मंदिर में दर्शन करते थे, जो इस समय जो है पूरी तरह से खंडित हो चुका है। और हम सरकार से चाहेंगे कि इसके लिए फंड आए और इसको पूरा निर्माण कराया जाए दोबारा से, जिससे कि श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करें और फिर मंदिर में दर्शन करें। देखिए सृष्टि, बहुत अहम ये तस्वीर है। ये जो इस भागीरथी गंगा की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ की सीढ़ियाँ उतरने की है। लोग जाते थे, कुंड में स्नान करते थे, और सामने जो मंदिर जहाँ पर पताका लहरता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है, लोग यहाँ पर स्नान करके जाते थे दर्शन पूजन करने के लिए। लेकिन वक्त बदलता गया, देखिए कैसे खंडहर में तब्दील हो गया, और कई देखिए हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुँच गए। जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा यहाँ पर पहुँचा, इनको एक उम्मीद जगी, एक आशा की किरण दिखाई दी कि हाँ, अब जो है ये जो पूरा इलाका है एसआई की निगरानी में आएगा, इस पर प्रशासन जल्दी एक्शन लेगा। क्या चाहते हैं आप लोग दादा? बस ये खंडित जो तीर्थ है इसको अच्छा कराया जाए और सुधार किया जाए। यहाँ पर जैसा योगी जी हर जगह सुधार कर रहे हैं, यहाँ भी सुधार किया जाए। लेकिन संभल में तो जगह जगह योगी सरकार बताइए काम कर रही है, तो अब उम्मीद है यहाँ पे की जाए। बिल्कुल उम्मीद है, पक्की उम्मीद है हमें कि वो यहाँ कराएंगे सब काम, और कराने की कृपा करें बस। पूर्वज क्या बताते हैं इस कुंड को लेकर आपके लिए? ये मध्यकालीन के युग का है और बहुत साल पुराना है, बहुत साल। अभी हम पता भी नहीं है कितने साल पुराना, 7-8 पीढ़ी तो हमारी गुजर यहाँ पर रहकर हमने देखा है, बाकी उससे ज्यादा बहुत पुराना है, उससे भी ज्यादा पुराना। हाँ। तो देखिए ये किस तरह से यहाँ की सीढ़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। यहाँ पर बारिश का पानी जमा होने लगा। कुछ इस रास्ते के बारे में आप बता रहे थे, बताइए। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखिए, यहाँ पे जो ये कुंड है, इसका जो प्रतीक है वो ये है कि ये जो छोटी ईंट आती थी पहले, बहुत कई, मुझे लगता है 100 साल, 200, 500 साल, 1000 साल पहले जो छोटी ईंट आती थी, उस ईंट के थ्रू ये बनाया गया है। और लोगों की जो आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, जो लोग यहाँ आके स्नान करके उसके बाद मंदिर में जा करके दर्शन किया करते थे, आज की तारीख में वो सब चीज़ें यहाँ खत्म दिख रही हैं। तो हम ये प्रशासन से, हम लोग रिपब्लिक भारत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस कुंड को दोबारा से स्थापित किया जाए, ताकि लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी रहे, और जो जुड़ी हुई आस्था है उसको योगी सरकार के द्वारा और प्रमाण मिले। तो आप लोग चाहते हैं पुनर्जीवित अब किया जाए? जी, हम चाहते हैं कि इसको पुनर्जीवित किया जाए, ताकि लोग अपनी श्रद्धा जैसे आते थे पहले ही, जैसे स्नान करते थे, वैसे ही दोबारा से यहाँ पे जो मैं बोलूँगा कि हिंदू समाज है वो आए, अपनी जो आस्था है उसके साथ अपना स्नान करके मंदिर में मत्था टेके। देखिए सृष्टि, श्वेता, जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा सबसे पहले पहुंचा संभल के इन तीनों तीर्थ स्थलों पर, और जब हमारे विजय अजय और हम यहाँ पर पहुंचे तो लोग यहाँ पर उन्हें एक उम्मीद दिखाई दी कि हाँ जो है इस पूरे कुंड का, इस पूरे तीनों तीर्थस्थलों का एक बार फिर अब सर्वेक्षण अब किया जाएगा, पुनर्जीवित इसे किया जाएगा। लेकिन संभल में सनातन के 3 नए सबूत मिले। बुलेटिन की सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां पर एक जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि ये जासूस संदिग्ध जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। 2 तस्वीरें, आईएसआई का जासूस गिरफ्तार किया गया, इसके पास से संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। गगन
गगनयान से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। इस पर पाक की नजर और उसी से जुड़ी जानकारी वो भेज रहा था। दोनों आरोपी हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी कर रहे थे, संवेदनशील जानकारी पाक को दे रहे थे। शहबाज के 2 गुर्गे जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके पास से कई संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोप है कि दोनों जासूस भारत के गगनयान से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे और हनी ट्रैप में फंसकर ही वो जासूसी कर रहे थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम आगरा के बिंदु कटरा इलाके में मौजूद हैं, जहां से आईएसआई एजेंट रविंदर सिंह को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये मेरे पीछे की आप तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रविंदर सिंह का पूरा घर है। रविंदर सिंह बचपन से ही अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते थे और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले रविंदर सिंह की पत्नी और उनके बच्चे जो है घर से कहीं चले गए हैं ताला लगा के, और फिलहाल अभी घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। यूपी एटीएस को पूरी जानकारी थी कि रविंदर सिंह जो है फतेहाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है। पूरी जानकारी पाकिस्तान में बैठे नेहा नाम की जो लड़की जो कि आईएसआई एजेंट थी, पूरी भारतीय गोपनीय जानकारी जो थी वो साझा की गई थी, जिसके आधार पर यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी भी रविंदर सिंह से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो है कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये किस समय मिला था। और ये भी बताया जा रहा है कि 2024 में जून जुलाई के महीने में आईएसआई एजेंट जो कि नेहा बन के फेसबुक पे मिली थी, इससे रविंदर सिंह से कांटेक्ट करती है, इससे दोस्ती बढ़ाती है। दोस्ती बढ़ाने के बाद नेहा जो है व्हाट्सएप के जरिए अपना नंबर शेयर करती है, दोनों के बीच में वीडियो कॉल बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद जहां ये काम करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहां का वीडियो बनाकर नेहा को व्हाट्सएप के भेजा कर। अब ये देखिए फिलहाल सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर पहले जो है घर के लोग यहाँ से गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये आस पड़ोस से भी जानकारी नहीं, क्योंकि हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करी ऑफ कैमरा, तो उन्होंने यही कहा कि आखिरकार ये किसी से बातचीत नहीं करता था रविंदर सिंह। वजह यही थी कि सुबह के टाइम जाना था, शाम को यहाँ से वापस लौटता था और इनका बिहेवियर जो था काफ़ी ज़्यादा अटपट था। लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अभी रविंदर सिंह आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं। हाँ। आईएसआई एजेंट निकले हैं, पूरी जानकारी देते थे। कुछ जानकारी सर इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं। कुछ चाल ढाल में लगता था, कोई अंतर इनका बोलचाल में? कोई नहीं, बहुत सही थे, सामान्य व्यवहार जीते थे जैसे हम लोग हैं। इनके परिवार में कौन कौन था? मम्मी पापा थे, पापा अभी कुछ ही समय पहले एक्सपायर हुए नवंबर में। अब माता जी हैं और 2 बच्चे हैं और वाइफ है। तो कोई जानकारी है कहाँ पर गए हैं? कुछ नहीं कह सकते कहाँ गए हैं। रविंदर सिंह जिसके परिवार की जानकारी हासिल करने के लिए सहयोगी साहिल आगरा पहुंचे थे, अब उनकी पत्नी का बयान सामने आया है। क्या कहे रविंदर सिंह की पत्नी, सुनिए। उनको केवल फंसाया गया है और कुछ नहीं है, ये केवल एक हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया है, मेंटली कुछ प्रेशर डाला होगा, इस चक्कर में उनको लेके गए हैं वो लोग।